दिल्ली में गुरुवार पुलिस और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने यहाँ पर दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला किया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपने खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया। जेएनयू में यूजीसी के नए नियम लागू करने और वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध मार्च के दौरान ये मामला यहाँ पर देखने को मिला। पुलिस छात्रों में जमकर झड़प हुई, जिसके बाद 51 प्रदर्शनकारी छात्र हिरासत में लिए गए। तो वहीं झड़प के दौरान 25 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने लाठियां और जूते फेंके और हमले किए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल ये जो झड़प है ये तब शुरू हुई जब छात्रों के एक गुट ने अपने प्रदर्शन को कैंपस से बाहर ले जाने की कोशिश की, जिसकी उन्हें इजाजत नहीं थी। इधर पूरे मामले में जेएनयू शिक्षक संघ ने भी बयान जारी करते हुए छात्रों पर बल प्रयोग की निंदा की है। तो किस तरह के हालात वहां पर बने और उसके बाद क्या एक्शन यहां पर लिए गए हैं, हमारी सहयोगी अनुष्का की एक रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी जेएनयू के कैंपस के बाहर है, जहां गुरुवार देर शाम को जेएनयू एसयू जो कि यहाँ की स्टूडेंट बॉडी है उसकी तरफ से प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्च को लेकर के लोगों को ये बताया गया था, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक यहाँ पर प्रोटेस्ट निकालने की बात जो है वो की जा रही थी। जैसे ही बच्चों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वैसे ही यहाँ पर हमने देखा दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं उन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाए और बच्चों को जो गेट्स है उससे बाहर निकलने से रोका। जिसके बाद से हमने देखा कि जो प्रोटेस्ट है वो काफी ज्यादा वायलेंट होता नजर आया, जिसमें दिल्ली पुलिस के 25 जवान घायल हुए और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि करीब 51 बच्चों को डिटेन भी किया गया है। देर शाम को जब प्रोटेस्ट को लेकर के अनाउंस किया गया था, जो बच्चों ने कहा था कि यूजीसी के जो गाइडलाइंस है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए और साथ ही साथ जो रोहित वेमुला एक्ट है उसको भी लागू करना चाहिए। इसको लेकर के यहाँ पर मार्च जो है वो निकाला जाने वाला था, जिसके बाद से हमने देखा किस तरीके से जो हालात है वो काफी ज्यादा नाजुक होते नजर आए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यूजीसी के गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए जेएनयू एसयू के बच्चों की तरफ से इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो किया गया। कई बार हमने देखा है कि इस तरीके के जो प्रोटेस्ट है वो निकाले गए, लॉन्ग मार्च निकालने की कोशिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाई और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी का मेन गेट है उसको लॉक किया ताकि बच्चे यहाँ से वापस बाहर ना जा पाए। बच्चों का यहाँ पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स ने मार्च का अनाउंसमेंट किया था उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने कुछ ज्यादा ही सुरक्षा बल की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की थी, उनको यहाँ से प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर नहीं जाने दिया गया और साथ ही साथ कुछ बच्चों को मेडिकल की जरूरत पड़ने लगी तो उनको मेडिकल असिस्टेंस भी मुहैया नहीं कराई गई। जिस तरीके से इस वक्त देखा जा सकता है 51 बच्चों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि उनके 25 जवान जो है वो घायल हुए, क्योंकि बच्चों ने पत्थर और जूते फेंक कर पुलिस वालों को के ऊपर हमला जो है वो किया था। लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन बाहर अभी भी बैरिकेडिंग्स देखने को मिल रही है। राइट कंट्रोल व्हीकल जो है, दंगा नियंत्रण वाहन, वो भी बाहर मौजूद नजर आ रहा है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के कुछ जवान अभी भी बाहर देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। अनुष्का बता रही थी कैसे हालात वहां पर पैदा हो गए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब जेएनयू के छात्र और पुलिस सामने सामने यहां पर आ गई थी। दरअसल यूजीसी के नए नियमों को लेकर यहां पर मार्च निकाला जा रहा था, लेकिन यह मामला तब बिगड़ गया जब ये मार्च कैंपस से बाहर ले जाने की कोशिश यहां पर की गई। जाहिर तौर पर इसकी इजाजत नहीं थी। पुलिस से आमना सामने यहां पर हुआ छात्रों का। अब उसमें दोनों तरफ से अलग अलग तरह के दावे हैं। छात्रों का यह आरोप है कि बल प्रयोग ज्यादा यहां पर किया गया और पुलिस का यह आरोप है कि पुलिस को यहां पर निशाना बनाने की कोशिश यहां पर की गई। अनुष्का हमारे साथ हैं। अनुष्का, जरा बताइए आज की जेएनयू में स्थिति कैसी है? एफआईआर क्या कहती है? किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? बिल्कुल ताबिश, जिस तरीके से देखा जा सकता है गुरुवार देर शाम को जेएनयू एसयू की तरफ से लॉन्ग मार्च का कॉल दिया गया, जिसके बाद बहुत सारे छात्र जो है वो यूनिवर्सिटी के गेट के पास आ गए, जहां पर दिल्ली पुलिस ने काफी ज्यादा बैरिकेडिंग्स जो है वो कर दी थी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त की। ये सारी बैरिकेडिंग्स तब लगाई गई जब बच्चे जेएनयू से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ मार्च करने के लिए निकल रहे थे। पुलिस ने उनको रोकने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग्स जो है वो खड़े किए। साथ ही साथ दंगा नियंत्रण वाहन जो है उसको भी यहाँ पर लेकर आया गया ताकि जो तनावपूर्ण स्थिति बनी थी उसके ऊपर काबू पाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, दिल्ली पुलिस के जो जितने भी जवान हैं और साथ ही साथ बच्चों के बीच में काफी ज्यादा झड़प जो है वो देखने को मिली। एफआईआर जो इस मामले में दर्ज कर लिया गया है। 51 स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि 25 जवानों को भी इस पूरे सिलसिले में चोट आई है, जिसके बाद से आज का जो माहौल है वो यहाँ पर काफी नॉर्मल देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बच्चों से बातचीत हुई है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूजीसी के जो गाइडलाइंस है उसको लागू करना चाहिए और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी के वीसी हैं उनके इस्तीफे की भी जो मांग है वो यहाँ पर की
दी जा रही है बच्चों का साथ। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, जिन्होंने लगातार इस बात को लेकर के कई जगहों पर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट किया था कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, जो कि इस वक्त सब जुडिस है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला है वो अभी आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से जो पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है जेएनयू में, कई बार हमने देखा है कि यूजीसी की गाइडलाइंस को लागू करने के लिए यहाँ पर हमेशा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस बार जो हमने देखा, जो यूनिवर्सिटी के छात्र उन्होंने कहा है कि जो वीसी हैं उनकी टिप्पणी की वजह से उनको भी यहाँ पर इस्तीफा देने की जरूरत है, जिसके बाद से ये लॉन्ग मार्च का कॉल दिया गया था। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने इस वक्त पूरे मामले में 51 छात्रों को डिटेन किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 25 जो पुलिस जवान हैं उनको भी इस पूरे सिलसिले में चोट आई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब देखना होगा क्या इस मामले में आगे होता है। बहुत शुक्रिया अनुष्का आपका सब जानकारी के लिए।